हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। सबसे पहले आई जस्ट होप कि आप सब अपने अपने घरों पर बहुत ज्यादा सेफ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर रहे हैं, हैंड्स को रेगुलरली सैनिटाइज कर रहे हैं और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। इसी के साथ एंटरटेनमेंट ट्रिविया और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए आप बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना नहीं भूले हैं। आइए जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में बात करते हैं आज ऋतिक रोशन के करियर की वर्स्ट फिल्म की, यानी 2003 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसे खुद ऋतिक अपने मूवी शेल्फ में से डिलीट करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये साल 2003 जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई, उसी साल ने ऋतिक रोशन को उनके करियर की ग्रेटेस्ट फिल्म भी दी और वर्स्ट फिल्म भी दी अनफॉर्चुनेटली। आज हम बात करेंगे इस फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं की। फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं रिलीज हुई थी 27 जून 2003 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजकुमार बड़जात्या साहब ने। डायरेक्टर थे इस फिल्म के सूरज बड़जात्या साहब। जब राइटर की बात आती है तो ये स्क्रिप्ट भी सूरज बड़जात्या साहब की थी। म्यूजिक इस फिल्म का दिया था अन्नू मलिक साहब ने। जब बात कास्ट की आती है तो आप सब जानते हैं, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, जॉनी लीवर, रीमा लागू जी, हिमानी शिवपुरी जी, राजू श्रीवास्तव, तनाज ईरानी और उपासना सिंह जी ने भी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। तो आइए अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से ये फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल कमाल नहीं कर पाई। और क्या थे वो रीजंस जिनकी वजह से ऋतिक रोशन को मिली उनके करियर की वर्स्ट फिल्म। आइए बात करते हैं। ऋतिक और करीना का कनेक्शन। यह फिल्म ऋतिक रोशन और करीना कपूर की साथ में चौथी फिल्म थी और चौथी कॉन्जिक्यूटिव फ्लॉप फिल्म थी। ये इससे पहले 2001 में यादें कर चुके थे साथ में, 2001 में ही कभी खुशी कभी गम कर चुके थे, 2002 में मुझसे दोस्ती करोगी कर चुके थे और उसके बाद ये इनकी चौथी फिल्म एज लीड कपल थी और ये चौथी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। इसके बाद ऋतिक रोशन ने काफी इंटरव्यूज में ये स्टेटमेंट भी दी कि मैं अब करीना कपूर के साथ और कोई मूवी साइन नहीं करूंगा, पता नहीं क्यों हमारा ये कनेक्शन बॉक्स ऑफिस पर वर्क नहीं कर पाता। इनफैक्ट अगर हम किसी फिल्म में सपोर्टिंग पेयर के तौर पर भी साथ में होते हैं तो वो फिल्म भी नहीं चल पाती, जैसे कभी खुशी कभी गम। इनफैक्ट मेरा सेकंड रीजन सुनकर और ज्यादा जस्टिफाई हो जाएगा आपको कि क्यों इनका कनेक्शन बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं किया। ऋतिक एंड करीना की ओवर एक्टिंग। फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं जब आप देखेंगे तो इस फिल्म में तोते के साथ साथ करीना और ऋतिक ने भी जी भर के ओवर एक्टिंग की है। इनफैक्ट इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और पंकज कपूर साहब को उनकी एक्टिंग के लिए सराहा गया, लेकिन ऋतिक और करीना ने अपनी एक्टिंग से सबको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। फिल्म देखने के बाद हर क्रिटिक का यही कहना था कि ऋतिक और करीना ने इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करी, वो बहुत बेहतर काम कर सकते थे। जो ऋतिक रोशन ने अपने करियर के आने वाले सालों में दिखा भी दिया कि वो कितने कमाल एक्टर बन गए वक्त के साथ साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं प्रेम की दीवानी हूं इस फिल्म में ऋतिक और करीना का जादू और उनकी एक्टिंग कोई कमाल नहीं दिखा पाई। रीमेक। ये फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं 1976 में आई राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म चितचोर का रीमेक थी। अब चितचोर कितनी क्लासिक मूवी और कितनी सिंपल कहानी है ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं के साथ भी सूरज बड़जात्या साहब का आइडिया कुछ ऐसा ही था कि वो दूसरी चितचोर बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म की कहानी चितचोर की तरह सिंपल नहीं थी, थोड़ी सी ओवररेटेड थी और साथ में अमोल पालेकर, जरीना वहाब और विजेंद्र घाटगे साहब की केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं इस फिल्म में मिसिंग थी। इनफैक्ट चितचोर के डायरेक्टर 1976 में बासु चैटर्जी साहब थे जिन्होंने क्लासिक फिल्म वीव की थी। इनफैक्ट बासु चैटर्जी साहब वो डायरेक्टर थे जो उन दिनों काफी पारिवारिक फिल्मों के साथ जुड़े हुए थे जिन्हें हम आज तक देखकर हंसते हैं, जैसे छोटी सी बात, रजनीगंधा, बातों बातों में, खट्टा मीठा और चमेली की शादी। इन सब फिल्म्स के पीछे बासु चैटर्जी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूरज बड़जात्या साहब में एज अ डायरेक्टर कहीं भी कोई कमी है, उन्होंने बॉलीवुड को क्या क्लासिक फिल्म्स दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कास्टिंग वीक होने की वजह से सूरज बड़जात्या साहब को वो होल्ड नहीं मिला फिल्म पर जो बासु चैटर्जी साहब को चितचोर के टाइम पर मिला था। इनफैक्ट राजश्री प्रोडक्शंस चितचोर का रीमेक बना रही है, ये खबर सबको पता चल चुकी थी फिल्म की रिलीज से पहले और ऑडियंस में काफी ऐसे लोग थे जिन्हें चितचोर की कहानी ऑलरेडी पता थी, जिसकी वजह से फिल्म का ऑन एंड ऑन एक रीमेक होना भी एक रीजन बना कि फिल्म को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिल्म का हाई बजट। आप सबने ऐसा तो देखा होगा कि इंडिया के किसी पार्ट को शूट करके मूवी में दिखा दिया कि ये अब्रॉड है, लेकिन इसमें इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ था। फिल्म की शूटिंग न्यूजीलैंड में की गई थी और न्यूजीलैंड को फिल्म में सुंदर नगर दिखाया गया था। अब कोई फिल्म के क्रू से पूछे कि क्या इंडिया में इंडिया के गांव को रिप्रेजेंट करने के लिए
खूबसूरत गांव, खूबसूरत लैंडस्केप की कोई कमी है? इस फिल्म में एक्चुअली कितना बजट जो ऐसे ही स्प्लर्ज कर दिया गया उसे रोका जा सकता था और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करने पर काफी पैसा बचाया जा सकता था। लेकिन सूरज बड़जात्या साहब, राजश्री प्रोडक्शंस के पास पैसे की कहीं भी कोई कमी नहीं है। शायद इस वजह से इस पॉइंट को ज्यादा तवज्जो दिया ही नहीं गया था। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद जब फिल्म की कमाई नहीं हो पा रही थी तो ये पॉइंट सबको रियलाइज हो गया कि फिल्म पर बहुत ज्यादा बजट खर्च हो गया और मोस्टली बजट का पार्ट ओवरसीज शूटिंग पर खर्च हुआ, जिसे आराम से कंट्रोल किया जा सकता था। इनफैक्ट हाई बजट की वजह से इस फिल्म के फाइनेंशियल लॉसेस डबल हो गए। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या मिस्ड सलमान खान। सूरज बड़जात्या साहब की ये सलमान खान के बिना पहली फिल्म थी और फिल्म के सेट्स पर वो सलमान खान को, सलमान के साथ अपनी ट्यूनिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। हालांकि आप सब जानते हैं सलमान खान के साथ उन्होंने हम आपके हैं कौन दी है, मैंने प्यार किया दी है, इसके बाद हम साथ साथ हैं भी दी है। यानी कि 3 फिल्में तो आप ऐसे चुटकी बजाते ही गिना सकते हैं कि सूरज बड़जात्या और सलमान खान साहब का जब साथ में नाम आता है तो ये 3 क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्में। और हालांकि ये सूरज बड़जात्या साहब की पहली ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी जिसमें 3 कैरेक्टर्स के बीच में लव एस्टैब्लिश करना था, बट सूरज बड़जात्या साहब के लिए वो कहीं भी मुश्किल काम नहीं था। वो जितने स्किल्ड और जितने बड़े डायरेक्टर हैं वो मेरे ख्याल से ऐसी 10 मूवीज अपनी स्किल सेट से बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एक प्रोजेक्ट में सलमान खान के साथ काम ना करना और उस ट्यूनिंग को मिस करना भी एक रीजन बना कि सूरज बड़जात्या साहब वो कमाल नहीं दिखा पाए। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से ऋतिक रोशन साहब को मिली उनके करियर की वर्स्ट फिल्म, यानी कि मैं प्रेम की दीवानी हूं, जिसे वो आज तक याद करते हैं और ये कहते हैं कि मैं अगर अपनी मूवी शेल्फ में से किसी एक फिल्म को डिलीट करूं तो वो पक्का मैं प्रेम की दीवानी हूं ही होगी। हालांकि अंत भला तो सब भला, इस फिल्म से डिसअपॉइंट होने के जस्ट 2-3 महीने बाद ही ऋतिक रोशन को 8 अगस्त को कहो ना प्यार है मिल गई और ये उनके करियर की सबसे सक्सेसफुल मूवी बनी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज बड़जात्या साहब को भी सलमान खान के बिना भी सक्सेस मिली। 2006 में जब विवाह आई इस फिल्म की रिलीज के जस्ट 3 साल बाद, तो विवाह ने यह साबित कर दिया कि सूरज बड़जात्या साहब का डायरेक्शन और घरेलू कहानियों में उनका विश्वास अभी भी ऑडियंस का दिल जीत सकता था। With this is me पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, तो वो रीजन कौन सा है उसे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास मेरे बताए हुए रीजन के सिवाय कोई एडिशनल रीजन भी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये फिल्म यार इस रीजन की वजह से भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो वो रीजन कौन सा है उसे भी हाईलाइट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिल्म काइट्स रिलीज हुई थी 21 मई 2010 को। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राकेश रोशन साहब ने। फिल्म में डायरेक्शन था क्लासिक डायरेक्टर अनुराग बासु का। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु ने ही लिखा था। जब बात म्यूजिक की आती है तो राजेश रोशन साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था और सलीम सुलेमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया था। अगर बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट की तो आप सब जानते हैं, बारबरा मोरी, ऋतिक रोशन, उनके साथ कंगना रनौत, साथ में निकोलस ब्राउन, इनके साथ आनंद तिवारी, कबीर बेदी, यूरी सूरी और माधुरी भाटिया भी एज सपोर्टिंग कास्ट इस फिल्म में शामिल थे। तो आइए बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से ये फिल्म काइट्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जो सबने एक्सपेक्ट की थी। टू मच ऑफ हॉलीवुड इन बॉलीवुड। जब आप ये फिल्म काइट्स देखेंगे तो आपको नजर आएंगे लास वेगस के सीक्वेंसेस, कार चेजेस, हॉट लेटना और साथ में टू मॉडर्नाइज्ड सिनेमैटोग्राफी। आपको ये फिल्म देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये फिल्म ऑन एंड ऑन एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के तौर पर रिलीज की गई है। और राकेश रोशन साहब का इस फिल्म के पीछे आइडिया भी यही था। वो इस फिल्म के साथ ऋतिक रोशन को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार बनाना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने इस फिल्म के 2 वर्जन्स रिलीज किए, एक 90 मिनट्स लेंथ का हॉलीवुड वर्जन और एक अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट्स की लेंथ का बॉलीवुड वर्जन। अगर ऐसा ना होता और इस फिल्म का सिर्फ एक ही वर्जन बनाया जाता जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को मद्देनजर रखते हुए रिलीज किया जाता, तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। इनफैक्ट द स्टोरी डिडंट हैव सो मच टू टेल। बॉलीवुड ऑडियंस काफी हद तक इस स्टोरी से कनेक्ट ही नहीं हो पाई। इनफैक्ट आप मेरा सेकंड रीजन सुनेंगे तो आप मेरी बात से और ज्यादा इत्तेफाक रख पाएंगे। लैंग्वेज इशू। इस फिल्म में ऋतिक रोशन जो है वो फिल्म के काफी पार्ट्स में इंग्लिश बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ रोमांटिकली इस फिल्म में इन्वॉल्व बारबरा मोरी जो है वो नजर आ रही है स्पेनिश बोलती हुई।
पूरी फिल्म में। इनफैक्ट इंग्लिश बोलते हुए ऋतिक रोशन को हम फिर भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बारबरा मूरी जब स्पेनिश बोलती हैं तो वो काफी लोगों के सर के ऊपर से चली जाती है। और आप जानते हैं, एक लीड पेयर की केमिस्ट्री में लैंग्वेज एक बहुत बड़ी कम्युनिकेटर का काम करती है, लेकिन यहाँ पर ऋतिक रोशन और बारबरा मूरी जो हैं वो लैंग्वेज की वजह से भी रोमांटिकली काफी कुछ एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे हैं इस फिल्म में। इनफैक्ट अगर इस फिल्म में नेटिव लैंग्वेज हिंदी ही रखी जाती और साथ में सबटाइटल्स के तौर पर इंग्लिश दिखा दी जाती तो शायद इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि उस तरह से इंडियन ऑडियंस फिल्म से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर जाती। लेकिन फिल्म में ऋतिक रोशन की इंग्लिश और बारबरा मूरी की स्पेनिश एक बहुत बड़ा रीजन बना इस फिल्म के फ्लॉप होने का।